हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक सिंगल। स्वागत करता हूं आप सभी का विद्या गुरु के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है अगस्त के थर्ड वीक की, जहां मैं आप लोगों के साथ 16 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में करने वाला हूं बात। ये वीडियो पूरी तरीके से हिंदी मीडियम की होने वाली है। जिन बच्चों को अंग्रेजी समझने में थोड़ी दिक्कत है, ये वीडियो आपके लिए है बेटा। एंड इफ यू वांट टू like search for the English medium video of this, it is also recorded, uploaded over the same platform. You can go and check out over there. एंड बच्चों, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार आप लोग मेरे साथ रूबरू हो रहे हैं, तो एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को हिट करना मत भूलिएगा। अच्छी लगी कि वीडियो तो लाइक कीजिएगा और प्लीज शेयर कीजिएगा सभी बच्चों के साथ जो आप ही की तरह ढूंढते रहते हैं कोई रिलायबल चैनल जहां से उनको करंट अफेयर्स मिल जाए। इसके अलावा बेटा, अगर आप पेनड्राइव कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं, आपके पास ग्रुप डिस्कशन में भी आपके पास कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लस वीडियो के भी बॉटम में आपके पास नंबर्स आ जाएंगे। आप वहां पर कॉल करके पेनड्राइव कोर्सेज का पता लगा सकते हैं। आप वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं हमारी। और अगर कोई लाइव बैच ढूंढना चाह रहे हैं एसएससी का, बैंकिंग का, तो हम लोग ऑफर करते हैं जहां पर जीएस आप मेरे साथ ही पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं प्रमोशन के लिए यहां पर नहीं आया हूं बेटा। मैं बोलता इसलिए हूं क्योंकि पिछले 10 सालों में मैंने देखा है हमारे इंस्टीट्यूट को रिजल्ट प्रोड्यूस करते हुए। अब मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। पहला करंट बेटा, आपके पास होलसेल प्राइस इंडेक्स है। ये इस महीने दूसरी बार हो रहा है कि डब्ल्यूपीआई का जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो नेगेटिव में गया है। इस बार 0.58% है। मैंने पहले भी कवर किया था इसे। होलसेल प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने का जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है। और इसमें कई सारी प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स एंड ऑल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बीएसई के द्वारा एक सूचकांक लागू किया गया है, नाम है इसका इंडिया डिफेंस इंडेक्स। अब ये सूचकांक क्या करेगा? ये जनरली उन सारी कंपनियों को ट्रैक करेगा, उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा जो भारत के रक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। ठीक है जी, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने बोला है कि अग्निवीर अगर आप हैं और आपका सैलरी अकाउंट हमारे साथ चलता है, तो आप हमसे 4 लाख रुपए का कोलैटरल फ्री लोन ले सकते हैं। कोलैटरल को दोस्तों ऋणाधार कहते हैं। तो लोन लेने से पहले आपको कुछ आधार देना पड़ता है, तो आपको देने की जरूरत नहीं है। आपको कंप्लीट वेवर भी मिलेगा प्रोसेसिंग फीस का। प्रोसेसिंग फीस भी आप लोगों को पे करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक जो है, इसने अनेबल कर दिया है भारत का पहला बैरियर फ्री टोल पेमेंट सिस्टम। तो ये बैरियर फ्री टोल पेमेंट सिस्टम कहां पर इनॉग्रेट हुआ है? NH48 गुजरात में। कौन सा टोल प्लाजा है? नाम है चौरासी चौरासी टोल प्लाजा। और ये प्रोजेक्ट NHAI के द्वारा शुरू किए गए इनिशिएटिव का पार्ट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज और एफिशिएंट बनाना चाहता है। इसके बाद तेलंगाना को मिला मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गन डोनेशन के लिए एक खिताब। सबसे ज्यादा ऑर्गन डोनेशंस तेलंगाना में किए गए। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने अवार्ड भी दिया तेलंगाना को। और कौन सा प्रोग्राम है तेलंगाना के सरकार के द्वारा जो ये सब चीजें हो रही है? प्रोग्राम का नाम है जीवन दान प्रोग्राम। तो बढ़िया चीज है यार, सबको ये सीखना चाहिए। उसके बाद ये हिमालयन किंगफिशर देख लीजिए। ये बर्ड जो है, ये खेलो इंडिया विंटर, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मैस्कॉट है। आपको बता दूं, पहली बार इंडिया में 21 से 23 अगस्त के बीच में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स हुए डल लेक में, और ये उसका मैस्कॉट है। इसके बाद दोस्तों, राइज ऑफ द हिटमैन, एक किताब जीवनी है इसकी रोहित शर्मा की, और लिखी है आर कौशिक ने। आर कौशिक बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहित शर्मा जी की ये जीवनी है, रूपा पब्लिकेशंस के द्वारा पब्लिश की गई है। उसके बाद हरित क्रांति के फादर भारत में MS स्वामीनाथन की भी बायोग्राफी लिखी गई है। बायोग्राफी के लेखक जो है उनका नाम है प्रियंबदा जयकुमार, और जीवनी का नाम है MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, वो इंसान जिसने भारत को खिलाया, अनाज खिलाया। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर मिशन सुदर्शन चक्र का जो है उल्लेख किया, और 1 लाख करोड़ की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लॉन्च करी, जब 79th इंडिपेंडेंस डे के दौरान ये भारत को एड्रेस कर रहे थे लाल किले की प्राचीर से। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी बोला कि एवरी सिटीजन मस्ट फील प्रोटेक्टेड, हर नागरिक को यहां पर सुरक्षित फील करने का अधिकार है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो कही गई, लॉन्गेस्ट स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की अभी तक की स्वतंत्रता दिवस की। 103 मिनट तक ये बोलते रहे।
जो अभी तक के इतिहास में किसी पीएम के द्वारा दी जाने वाली लाल किले के प्राचीर से सबसे लंबी स्पीच है। इसके बाद S&P ग्लोबल ने भारत की रेटिंग इंप्रूव करी है। पिछले 18 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है। भारत की सोवरेन रेटिंग को इंप्रूव करके BBB कर दिया गया है और शॉर्ट टर्म रेटिंग इंप्रूव करके A2 कर दी गई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। NHAI 15 अगस्त से इन्होंने शुरू कर दिया है एनुअल फास्टैग फैसिलिटी। दोस्तों एनुअल फास्टैग खरीदना चाहते हैं तो आपको राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन या NHAI की वेबसाइट से ही आप खरीद पाओगे। 3,000 की पेमेंट आपको करनी होगी। फास्टैग 1 साल के लिए वैलिड रहेगा और 1 साल में आप 200 फास्ट जो टोल प्लाजा है वो क्रॉस कर सकते हैं बिना पैसे दिए। 200 टोल प्लाजा, क्योंकि पैसे तो 3,000 आपने पहले ही दे दिए। मान के चलो कि अगर आपने टोल प्लाजा नंबर 1 को एक बार क्रॉस किया जाते समय तो ये एक क्रॉसिंग मानी जाएगी। और जब आप वापिस आएंगे, कंफ्यूजन यही है कि वापिस आते समय ये पहली ही क्रॉसिंग का पार्ट माना जाएगा या इसको मैं दूसरी क्रॉसिंग मानूं। तो वापिस आते समय आप इसको दूसरी क्रॉसिंग मानेंगे। ये रिन्यू नहीं हो सकता है, 1 साल तक वैलिड रहेगा। 1 साल तक ही वेट करना पड़ेगा। अगर 200 टोल प्लाजा जर्नीज आपने कंप्लीट कर ली है तो रिचार्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। कमर्शियल व्हीकल्स के लिए अलाउड नहीं है ये, और ये फास्टैग खरीदने के 2 घंटे के बाद एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों बीजिंग ने दुनिया का पहला ह्यूमनोइड वर्ल्ड ह्यूमनोइड रॉकेट रोबोट गेम्स लॉन्च करी। या फिर रोबोट्स आपस में खेलते हुए नजर आ रहे हैं आपको। बॉक्सिंग हो गया, 280 टीम्स यहाँ पर पहुंची 16 देशों की। 26 से ज्यादा इवेंट्स थे, जैसे कि सॉकर था, बॉक्सिंग था, मेडिसिन सॉर्टिंग था और क्लीन अप टास्क, मतलब साफ सफाई से जो संबंधित काम है। तो एक बहुत गजब चीज थी। चाइना का एफर्ट है यहाँ पर दुनिया के सबसे पावरफुल रोबोट्स को बनाना थ्रू इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद दोस्तों 15 अगस्त के दिन हमने गैलेंट्री अवार्ड्स जो हैं ये अनाउंस करे। भारत में 6 तरीके के गैलेंट्री अवार्ड्स जो है वो दिए जाते हैं। सबसे बड़ा अवार्ड है परमवीर चक्र, जो इस बार किसी को नहीं मिला। फिर अशोक चक्र है, महावीर चक्र है, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। ये सब उन सैनिकों को दिया गया जिन्होंने बहादुरता का प्रदर्शन दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में। वो ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम अटैक के रिएक्शन में भारत ने किया, जो 21 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ था, जिसमें कई सारे भारतीय और एक नेपाली की जान गई। ये पहलगाम अटैक लश्कर तोयबा की प्रॉक्सी संस्था आर द रेजिस्टेंस फ्रंट के द्वारा किया गया। इसमें हमने ये कुछ अवार्ड अनाउंस करे, जैसे सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मेडल और वायु सेना मेडल। आइए एक बार बात करते हैं सर्वोत्तम युद्ध सेना मेडल किसको मिला। सर्वोत्तम युद्ध सेना मेडल में आपके पास एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी आपको दिख जाएंगे, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, एयर मार्शल अवधेश भारती, वाइस एडमिरल SJ सिंह। बात करता हूं उत्तम युद्ध सेवा मेडल, तो एक ही है, वाइस एडमिरल तरुण सोबती। वीर चक्र में आते हैं ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू, ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा, स्क्वाड्रन लीडर सार्थक कुमार, फ्लीट ल्यूटिनेंट अर्शवीर सिंह ठाकुर। वायु सेवा सेना मेडल में आते हैं ग्रुप कैप्टन अंकुर हकीम, ग्रुप कैप्टन वरुण भोज, विंग कमांडर मयंक पालीवाल, स्क्वाड्रन लीडर कौस्तुभ ननावड़े, फ्लीट ल्यूटिनेंट A नवीन चंदर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडिया और श्रीलंका की नेवी के बीच में अभी एक नेवल एक्सरसाइज हुई, मतलब एक नौसेना अभ्यास हुआ जिसका नाम रखा गया स्लिनेक्स। यह अभ्यास 14 तारीख से 18 तारीख तक चला और यह अभ्यास इस बार श्रीलंका के कोलंबो में हुई। इस एक्सरसाइज की 2 वो थी फेजेस थे, एक हार्बर फेज था, एक सी फेज था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंडिया पोस्ट ने पूरी तरीके से रजिस्टर्ड पोस्ट की सेवाओं को बंद कर दिया है और रजिस्टर्ड पोस्ट को मिला दिया है स्पीड पोस्ट की सेवाओं से। पहले एक रजिस्टर्ड पोस्ट भेजने का दाम होता था 25 रुपए 96 पैसे और 5 रुपए अलग से लगते थे अगर कोई 20 ग्राम से ऊपर आपका वजन है तो। स्पीड पोस्ट के रेट भारत में 41 रुपए फॉर पार्सल जिसका वेट 50 ग्राम है। तो देखा जाए तो रजिस्टर्ड पोस्ट से 20-25% महंगा है ये। और स्पीड पोस्ट की फैसिलिटी इंडिया पोस्ट ने 1986 में शुरू करी थी। इसके बाद दोस्तों इंडियन एक्वानॉट्स ने रिकॉर्ड बना दिया है। अटलांटिक ओशन में 5000 मीटर की डाइव लगाई भारत के 2 एक्वानॉट्स ने, जितेंद्र पाल सिंह, राजू रमेश। जो सबमरीन लेकर ये गए वो सबमरीन फ्रेंच सबमरीन की, नाम है इसका नौटाई, और ये अटलांटिक ओशन में किया गया ह्यूमन डाइव है। अब तक का सबसे डीपेस्ट ह्यूमन डाइव अटलांटिक ओशन में है ये। इसके बाद अब बात करते हैं हम लोग चाइना ब्रांड फेस्टिवल की। 19वीं चाइना ब्रांड फेस्टिवल में इन कंपनीज को वैल्यू दी गई है। भारतीय तो आपको नहीं दिखेगी।
चाइना ब्रांड फेस्टिवल में नंबर 1 पर माइक्रोसॉफ्ट, 2 पर एनवीडिया, 3 पर एप्पल और 4 पर अमेजॉन आपको दिखाई दी। इस पूरे ब्रांड फेस्टिवल की थीम रखी गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ग्लोबल एक्सपेंशन, अपने आप में बढ़िया है। इसके बाद दोस्तों रियल मैड्रिड बना पूरी दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉल क्लब। इसकी आज की डेट में नेटवर्थ है 1.921 बिलियन यूरो। दूसरा सबसे महंगा फुटबॉल क्लब है एफसी बार्सिलोना। तीसरे नंबर पर मैनचेस्टर सिटी, फोर्थ नंबर पर लिवरपूल, फिफ्थ नंबर पर पेरिस सेंट जर्मेन आती। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के इस समय गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने अपना उम्मीदवार चुना उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, जो 9 सितंबर को होने वाले हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मुझे याद नहीं आ रहा, एक बार आप एक बार कंफर्म करेंगे, शायद मैं गलत ना बोलूं। तो आर्टिकल 63 बोलता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और उपराष्ट्रपति से ही संबंधित मेरे पास 2 आर्टिकल है। एक है आर्टिकल नंबर ए, एक है आर्टिकल नंबर बी। 67A, 67B। 67A बात करता है जब उपराष्ट्रपति रिजाइन करता है तो अपना त्यागपत्र वो राष्ट्रपति को देता है, 67A। और 67B है उपराष्ट्रपति को हटाने की विधि। तो जगदीप धनखड़ जी ने रिजाइन किया था 67A को देकर। और 63 में क्या था कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो बन सकते हैं शायद, ये बन कह सकते हैं, बनेंगे ही ये सीपी राधाकृष्णन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उड़ीसा ने माधुरी दीक्षित को ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है अपने हैंडलूम सेक्टर का, और हैंडलूम सेक्टर से ही जुड़ी एक इनिशिएटिव को इनॉग्रेट करने के लिए माधुरी दीक्षित यहां पर आपको दिखाई दी। इनिशिएटिव का नाम था एकता। एकता की फुल फॉर्म होती है एग्जीबिशन कम नॉलेज शेयरिंग फॉर टेक्सटाइल एडवांटेज। तो ये 11वें नेशनल हैंडलूम डे के दिन इनॉग्रेट किया गया। इसके बाद रूस 2036 से पहले वेनेरा डी नाम का ये मिशन लॉन्च कर देगा। वेनेरा डी वीनस की सतह पर लैंड करेगा, वीनस को एक्सप्लोर करेगा, और ये पहली बार नहीं कर रहा है। रशिया इससे पहले भी वेनेरा नाम के 2 मिशन लॉन्च कर चुका है 1975 और 82 में। तो ये वेनेरा डी जो है 1975 और 82 में लॉन्च किए गए मिशन का ही फॉलोअप है। अगर हम बात करते हैं, इसमें एक लैंडर होगा, एक बैलून प्रोब होगा और एक ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट इस मिशन में रशिया भेजेगा। इसके बाद दोस्तों हरुन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेसेस लिस्ट में सबसे टॉप पर अंबानी दिखाई दे, सेकंड पर बिरला फैमिली, थर्ड पर जिंदल, फोर्थ पर बजाज और फिफ्थ पर महिंद्रा फैमिलीज आपको यहां पर दिखाई दी। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंडिया पहली बार होस्ट करने जा रहा है एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 इंडिया का पहली बार ये इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय विंटर स्पोर्ट्स इवेंट भारत में होने वाला है। इससे पहले कभी हमने विंटर स्पोर्ट्स इवेंट इस दर्जे का भारत में होस्ट नहीं किया है। इसके बाद 20 से 23 अगस्त के बीच में ये महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में हुआ। कुल मिला के 11 एशियाई देश भारत में आए, इसमें चाइना, जापान, हांगकांग, चाइनीज ताइपी, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया समेत फिलीपींस और इंडिया भी थे। इसके बाद दोस्तों देविका सिहाग की बात कर लेता हूं। तो मैडम ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 जीत लिया है। पहला अंतरराष्ट्रीय टाइटल है देविका सिहाग का। बैडमिंटन की खिलाड़ी है, इंडियन शटलर है ये। और ये जो पूरा की पूरा मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज था ये ईपो में चल रहा था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को सेलिब्रेट होता है। इस बार की थीम रही माय फेवरेट फोटो। अगला करंट है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, मतलब विश्व मानवता दिवस, अगेन 19 अगस्त। इस बार की थीम रही स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सॉलिडारिटी एंड एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज। नेक्स्ट है बेटा आरबीआई की हाल फिलहाल की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के म्यूचुअल फंड सेक्टर में सबसे बड़ा निवेशक देश बन के उभरा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर बन के आया इंडिया की म्यूचुअल फंड मार्केट का। इसके बाद दोस्तों इंडिया का बेरोजगारी दर जुलाई मंथ में 5.2% पर आया, मतलब घटा है। और ये PLFS मतलब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के द्वारा रिपोर्ट किया गया। ये सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। अब इस बेरोजगारी दर के घटने के पीछे की कथा सुनिए। कहा जाता है कि रूरल इंडिया में जो जॉब ग्रोथ हुआ है खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसकी वजह से कम हुआ, जबकि अर्बन एरियाज में सर्विस सेक्टर ने ही बाजी मारी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट है दुबई। दुबई ने बेटा तामझाम ही चेंज कर दिया है इमिग्रेशन का। कैसे? इन्होंने एआई की मदद से एक ड्रिवन पैसेंजर कॉरिडोर बनाया है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। इमिग्रेशन क्लियरेंस मात्र 14 सेकंड में होगी। मुझे पता है कि जब अंतरराष्ट्रीय ट्रेवल करना होता है ना
तब आधा आधा घंटा लगाते हैं ये आपको इमिग्रेशन की लाइन पर, डॉक्यूमेंट चेक करेंगे बड़े आराम आराम से। तो इसलिए कहते हैं ना, अंतरराष्ट्रीय ट्रेवल करना है तो 4 घंटे पहले ही जाके बैठ जाओ भैया, इनका कुछ नहीं पता। तो यहां पर अगर आपने पहले से ही अपनी बायोमेट्रिक डेटा और फेशियल रिकॉग्निशन रजिस्टर कर रखा है, तो एक कॉरिडोर बनाया है, जिस कॉरिडोर में 10 लोग भेजेंगे ये लोग, और 10 के 10 लोगों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमिग्रेशन क्लियरेंस दे देगा एआई की मदद से। 14 सेकंडों में ये जो है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कार्लोस अल्काराज यहां पर अपनी जिंदगी का पहला सिनसिनाटी ओपन टाइटल जीते। क्यों? क्योंकि जेनिक सिनर पहला सेट खेलने के बाद रिटायर हो गए। बहुत गर्मी थी, तबियत बिगड़ गई इनकी, पहले सेट में 0-5 रहा, मतलब 0-5 इनका स्कोर था, कुछ ज्यादा स्कोर नहीं कर पाए, कुछ भी स्कोर नहीं कर पाए, और गर्मी, बेहद गर्मी थी, इसकी वजह से रिटायर हो गए, बीमार पड़ गए। इसी वजह से कार्लोस अल्काराज जीत गए अपनी लाइफ का पहला सिनसिनाटी ओपन टाइटल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये अल्काराज का छठा टाइटल है 2025 का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ल्ड मॉस्किटो डे 20 अगस्त को सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट, पंजाब नेशनल बैंक भारत का पहला सरकारी बैंक बना जिसने अपनी वेबसाइट को .com से .in में परिवर्तित किया। 22 अप्रैल 2025 को दोस्तों आरबीआई का सर्कुलर आया था, जिसमें आरबीआई ने बोला, साइबर सिक्योरिटी को दिमाग में रखते हुए भारत के सभी भारतीय बैंकों को ये निर्देश दिया जाता है कि वो अक्टूबर, डेडलाइन रखी गई, अक्टूबर 2025 से पहले अपनी सभी वेबसाइट्स बैंक.com से बैंक.in में ले आए। तो ऐसा करने वाला पहला सरकारी बैंक बना पीएनबी। इंपॉर्टेंट है बेटा, ये केवल भारतीय बैंकों के लिए है, इसमें विदेशी बैंक शामिल नहीं है। फिर वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लॉन्च कर दिया है श्रमश्री स्कीम। श्रमश्री स्कीम जो है ये प्रवासी मजदूरों के लिए है, वो प्रवासी मजदूर जो ममता बनर्जी बोल रही हैं, जिनको हरास किया गया है, खास करके उन राज्यों में जो बीजेपी के द्वारा रूल किए जा रहे हैं, ये स्कीम उनके लिए है। वेस्ट बंगाल सरकार ऐसे हरास्ट प्रवासी मजदूरों को 5,000 रुपए प्रति महीना देगी 12 महीने के लिए, और ये तब तक आपको मिलेंगे जब तक आपको वेस्ट बंगाल में जॉब नहीं मिल जाती। तो 12 महीने में जॉब मिल जाए तो ये 5,000 रुपए बंद हो जाएंगे आपके, वैसे 1 साल तक ही मिलेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गवर्नमेंट ने अन्ना चक्रा योजना जो है ये पूरे भारत के एक एक राज्य और यूटी में लागू कर दी है, केवल मणिपुर को छोड़कर, क्योंकि मणिपुर में इस समय आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन चल रहा है, जो अगले साल तक, फरवरी तक चलेगा। अन्ना चक्रा योजना जो है ये पूरी तरीके से राशन को मॉडर्नाइज करने वाली है, और राशन संबंधित दुकानों में जो करप्शन होता था ये उसको कम करेगी। डेटा ड्रिवन रूट ऑप्टिमाइजेशन का मदद लिया जाएगा, लॉजिस्टिक्स को मैनेज किया जाएगा। अन्ना चक्रा योजना बढ़िया है। इसके बाद दोस्तों लोकसभा ने पास किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2025। इस बिल के तहत असम के गुवाहाटी में एक आईआईएम को बनाने का प्रपोजल है, जो पास हो गया है और बहुत ही जल्द राज्यसभा से भी पास हो ही जाएगा। इस आईआईएम के बनने के बाद भारत में टोटल आईआईएम की संख्या 22 हो जाएगी। जो भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस समय भारत में 21 आईआईएम ऑपरेशनल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मनिका विश्वकर्मा बनी मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। मिस यूनिवर्स इंडिया बनी है ये, इसका मतलब ये मैडम जो है ये मिस यूनिवर्स वर्ल्ड जो है, मिस यूनिवर्स वर्ल्ड 2025 जो थाईलैंड में होगा, वहां पर ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी, और ये पूरी सेरेमनी राजस्थान के जयपुर में हुई। आगे बढ़ते हैं। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है, जो भारत के पूर्व मुख्यमंत्री श्री राजीव गांधी जी का बर्थ एनिवर्सरी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल जो है ये पहली कंपनी बनी जिसको दुबई के द्वारा एससीए लाइसेंस दिया गया। एससीए का मतलब है सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज अथॉरिटी लाइसेंस। इसकी मदद से कोटक इंटरनेशनल ये कंपनी दुबई में इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट कर पाएगी, पोर्टफोलियो को मैनेज कर पाएगी, और ऐसा लाइसेंस प्राप्त करने वाली दुबई में ये पहली भारतीय कंपनी। इसके बाद दोस्तों अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान मिलकर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो भारत को स्वतः ही पसंद नहीं आएगा, मतलब बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सीपेक को एक्सपेंड करने की बातें हो रही है। सीपेक जो ऑलरेडी भारत की टेरिटरी से जा रहा है, जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, और अब इस सीपेक में अफगानिस्तान को भी इंक्लूड करने की बातें कर रहे हैं ये लोग। सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसमें अफगानिस्तान ने हामी भर दी है, और ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा हमें। क्यों? क्योंकि छठा ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग काबुल में हुआ, जहां पर आपको चाइना के विदेश मंत्री वैंग यी, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशकदार, और अफगानिस्तान के इस समय एक्टिंग विदेश मंत्री जो है आमिर खान मुत्तकी आपको मिलते हुए दिखे। इन्होंने बात करी कि वो एक्सपेंड करेंगे अपना, क्या एक्सपेंड करेंगे ये लोग, सीपेक को। अफगानिस्तान भी सीपेक का भाग बनाया जाएगा।
जिसके लिए भारत बिल्कुल सही में तय नहीं, मतलब तैयार नहीं है। अमित शाह के द्वारा 130वां संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया गया बेटा। और इस 130वें जो विधेयक के अंतर्गत ये बात कही गई कि अगर कोई इंसान जेल में बैठा है तो वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी मंत्री की पोजीशन पर नहीं रह सकता। अगर वो 30 दिनों से ज्यादा जेल में बैठा है, उसको बेल नहीं मिली है, तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा या वो ऑटोमेटिकली अपने पद से हट जाएगा। बट अगर उसे 30 दिन के बाद बेल मिलती है तो वो अपनी पोजीशन को दोबारा से रिज्यूम कर सकता है। तो ये बिल है 130वां संविधान संशोधन विधेयक। इसके बाद दोस्तों, इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ने अभी एक निवेशक सेवा केंद्र स्टैब्लिश किया है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। तो इस निवेशक सेवा केंद्र की मदद से भारत के सभी निवेशकों को एक बहुत ही तेज, एक बहुत ही इजी और एक बहुत ही एक्सेसिबल सर्विस प्रोवाइड यहां पर करवाई जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत के गृह मंत्रालय जो है, उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि उत्तर प्रदेश का जलालाबाद नगर अब परशुरामपुरी के नाम से जाना जाएगा। तो जलालाबाद नगर का नया नाम है परशुरामपुरी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने यहां पर गरुड़ दृष्टि नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है जो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी ट्रैकिंग को बढ़ाएगा। गरुड़ दृष्टि से होगा क्या? सोशल मीडिया पर अगर कोई ऐसी खबर चल रही है जैसे हेट स्पीच, जिससे गलत खबरें, थ्रेट, ड्रग ट्रैफिकिंग के रैकेट चलाए जा रहे हैं, तो गरुड़ दृष्टि उन सब चीजों को यहां पर पकड़ेगा। और गरुड़ दृष्टि को लॉन्च करते समय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 10 करोड़ रुपए जो फाइनेंशियल जो वो थे साइबर क्राइम करने वाले लोग से जो लिए गए थे, वो 10 करोड़ रुपए लोगों को वापस भी किए इन्होंने। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। इसके बाद दोस्तों, इंडिया ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल, जो एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया। पाकिस्तान की नींद बहुत ज्यादा इससे हराम होगी, क्योंकि एशिया के तो ऑलमोस्ट हर पार्ट पर ये मिसाइल पहुंच सकती है, यूरोप को भी कवर करती है ये मिसाइल, और ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है हमारी अग्नि 5। इसके बाद मोहम्मद साले ने यहां पर इतिहास रच दिया। ये एकमात्र ऐसे प्लेयर बने जिनको 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस बार के 2025 का पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मोहम्मद साले को मिला। मोहम्मद साले लिवरपूल की तरफ से खेलते हैं। पहली बार इनको 2018 में मिला था, दूसरी बार 22 में, और अब तीसरी बार फिर 25 में मिला है। इसके बाद दोस्तों, फ्रैंक कैप्रियो, एक फेमस जज, एक फेमस म्युनिसिपल कोर्ट के जज, आपने कई बार देखा होगा इन्हें। अभी हाल फिलहाल में पैनक्रियाटिक कैंसर से इनकी मौत हो गई 88 साल की उम्र में। ये जो थे, इनका जन्म प्रोविडेंस में हुआ था, प्रोविडेंस जो रोड आइलैंड में है, और प्रोविडेंस कॉलेज से ही इन्होंने ग्रेजुएशन करी। सफॉक यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल से इन्होंने अपनी कानून की पढ़ाई पूरी करी, और 1985 से लेकर 2023 तक ये म्युनिसिपल कोर्ट के जज रहे, और उसके बाद इनकी पोजीशन चीफ जज में अपलिफ्ट कर दी गई। इसके बाद वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर डे 21 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट है इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। मतलब आतंक के वजह से जो लोग मरे हैं उनकी याद में यह दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे भी 21 अगस्त को ही सेलिब्रेट होता है। बढ़ते हैं आगे। यहां पर एक रिपोर्ट बताती है कि बैंकों ने अभी तक 62,000 करोड़ रुपए दिए हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम 2016 में जो लॉन्च हुई थी, 16 से लेकर अभी तक 62,000 करोड़ से ऊपर पैसे भारतीय बैंक दे चुके हैं। तो ये योजना क्या है? ये योजना सन 2016 में आई थी, जो बोलती है कि बैंकों को विमेन एससी और एसटी एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर्स में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को प्रमोट करने के लिए लोन देना है। ठीक है जी, लोन यहां पर आपको देना है। तो हर बैंक की हर ब्रांच को यह निर्देश दिया जाता है कि वो कम से कम एक एससी एसटी और एक विमेन बोरोवर को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लोन देगी। और ये प्रोग्राम, मतलब ये प्रोजेक्ट केवल ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस के प्रोजेक्ट्स के लिए दिया जाएगा, जिसमें तमाम सेक्टर्स इंक्लूड है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ट्रेडिंग सेक्टर, एलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, बट होना ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज का प्रोजेक्ट चाहिए, तभी आपको लोन मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, इंडियन रेलवेज नेट जीरो की तरफ अग्रसर है। इन्होंने भारत का पहला रिमूवेबल सोलर पैनल रेल की पटरियों के बीच में इंस्टॉल कर दिया है, और यह वाराणसी में किया गया है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। तो वाराणसी बन गया है भारत का पहला सिटी जिसने पोर्टेबल सोलर पैनल इंस्टॉल करवा लिए हैं रेलवे ट्रैक्स के बीच में। आपको बता दूं, ये 70 मीटर के रिमूवेबल सोलर पैनल है, और ऐसे 28 पैनल जो है वो
और लगाए गए हैं जो 15 KWP की कैपेसिटी की बिजली बना सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में फिजी के प्रधानमंत्री भारत की विजिट पर आए थे। नाम है इनका प्रधानमंत्री सितिविनी रबुका, और भारत से कई सारे विषय पर बातचीत हुई। पर 24 से 26 तारीख तक ये भारत में रहे। इसके बाद दोस्तों भारत ने फोर्टिफाइड राइस योजना जो है वो 2028 तक बढ़ा दी है। फोर्टिफाइड राइस एक वो चावल है जो आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 में भरपूर होता है, और ये कई सारी स्कीम्स के अंतर्गत दिया जाता है, जैसे टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, वीट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम और स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स। एक्चुअली में ये सारी फोर्टिफाइड राइस की योजना 2018 में शुरू हुई थी अनीमिया मुक्त भारत के साथ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंडिया ने यहां पर तिरंगा लहरा दिया अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप में। जो अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये चैंपियनशिप बल्गेरिया के सेमुकोव में हो रही थी, और आपको बता दूं यहां पर 3 मेडलर हमारे पास हैं। पहला है सुमित मलिक जो जीतते हैं 57 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल। दूसरी महिला तपस्या, इन्होंने 57 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जिताया भारत को। और तीसरी है सृष्टि जिन्होंने 68 केजी कैटेगरी में भारत को सिल्वर मेडल जिताया। इसके बाद दोस्तों अंतरराष्ट्रीय डे टू कमेमोरेट विक्टिम्स ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ, मतलब ऐसे विक्टिम्स जो वायलेंस का शिकार हुए हैं, वो वायलेंस, वो हिंसा जो धर्म या मान्यताओं पर आधारित थी, उनकी याद में अंतरराष्ट्रीय दिवस 22 अगस्त को सेलिब्रेट होता है। इसके बाद इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन, मतलब दासों का व्यापार और दास व्यापार पर प्रतिबंध जब लगाए गए थे उसकी याद में अंतरराष्ट्रीय दिवस भी 23 अगस्त को यहां पर सेलिब्रेट हो रहा है। और इसी के साथ ये था दोस्तों वीडियो का अंत। आई होप आपको ये सारे 60-61 टॉपिक्स जो मैंने कवर करे बहुत छोटी सी वीडियो में पसंद आया होगा। मेरा काम अच्छा लगा हो तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं विद्या गुरु के तो सब्सक्राइब करें, और शेयर किए बिना मत जाइएगा इस वीडियो को। आपका जो भी सजेशन है वो कमेंट सेक्शन पर हमेशा मैं इस्तकबाल करता हूं उसका। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, अगर किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो आप हमारे लाइव बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस मेरे साथ ही पढ़ेंगे आप, वहां पे करंट अफेयर्स तो पढ़ाऊंगा ही मैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स भी आप मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे विद्या गुरु के चैनल पर। पेनड्राइव कोर्सेज लेना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने आपको बोला तो लिंक मिलेगा ही आपको। प्लस आप वीडियो के नीचे दिए गए नंबर्स पर भी कॉल करके आप पेनड्राइव कोर्सेज ले सकते हैं, या डायरेक्टली खुद से हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए और वहां से परचेज कीजिए। इसी के साथ मैं दीपक सिंघल आप सभी से विदा लेता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में जहां मैं अगस्त 4 के साथ पूरे अगस्त मंथ को रैप अप करूंगा। तब तक के लिए आप सभी के प्यार और विश्वास के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, अपने सपनों को हासिल कीजिए विद्या गुरु के साथ। धन्यवाद।